हेलो जय हिंद बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चन है जैसे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट करेंगे और जितने क्वेश्चन अभी तक का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, कॉपी निकालो सब लोग। ठीक है, आप लोग भी करो। तो इसमें क्या करना है, आपको बस एरर फाइंड करना है। इज आएगा, आर आएगा, डू आएगा, डज आएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो है कि मान लो कि ठीक, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो फास्ट। ठीक है, तो कर लिया होगा थोड़ा बहुत, बट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अगर एंड, अगर एंड अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, बट ये सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट हूं। क्या है, डिफरेंट हूं। तो वर्ब जो हमेशा आती है वो क्या आती है बेटा, वर्ब हमेशा कैसे आती है, दिख रहा है तुम लोग, वर्ब हमेशा आते हैं क्या, प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, तो यहां पे रोहन एंड आई एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसबीआई एंड पीएनबी। अब एसबीआई एंड पीएनबी, एसबीआई एंड पीएनबी, अभी हम आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का अभी नहीं देखेंगे, हम खाली देखेंगे और देखेंगे क्या, वर्ब देखेंगे। तो एसबीआई एंड पीएनबी डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर आना चाहिए, बहुत बड़े। रोहन एंड आई, तो सर कहोगे ठीक हो, तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो क्या आना चाहिए, आर। बस क्वेश्चन सेम नहीं है, सब्जेक्ट सेम था। ठीक है, रोहन और आई। आप देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, तो यहां सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर और से जुड़े हुए हैं, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट से हिसाब से वर्ब आएगी, वर्ब आएगी। तो यहां ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आई बस में ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी। तो रोहन और आई, रोहन और आई। अब और आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। आंसर क्या होगा, एम आना चाहिए। नहीं, रोहन आई के साथ वर्ब क्या लगती है बेटा, एम। रोहन रोहन और आई एम आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। उनमें से कोई, और मतलब कोई उनमें से रोहन है या मैं पोस्ट के लिए एलिजिबल। ठीक, आई और रोहन। अब यहां आ गया आई और रोहन, तो आई और रोहन, रोहन के हिसाब से क्या आएगी, वर्ब, रोहन के हिसाब से क्या आएगी, इज। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्या है ये क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स इज एम आर। अब बताओ, एज वेल एज, विथ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल के हिसाब से एज वेल एज है ना, तो एज वेल एज जब आता है, जब एज वेल आता है, सब्जेक्ट अगर दो दिए हूं, डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हूं, तो वहां पे वर्ब क्या आते हैं, वर्ब कैसे आती है, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, द हाउस विथ ऑल जो है, ये भी कॉन्सेप्ट देता है, विथ ऑल द फर्नीचर। तो फर्नीचर, द फर्नीचर के हिसाब से आएगा या द हाउस के हिसाब से आएगा, द हाउस विथ ऑल जो होता है बेटा, ये सब्जेक्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, आई बात समझ हमारी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द हाउस इज। अब देखो, देयर इज या आर अ टीचर्स एंड अ स्टूडेंट इन द क्लास। बेटा देयर जो होता है, मैंने बताया था कि देयर जो होता है, देयर, ये
वर्ब जो लेता है, वर्ब वर्ब वो सिंगुलर भी लेता है, प्लूरल लेता है। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर, और वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि देयर इज ए आर अ टीचर्स एंड, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, तो वर्ब क्या आएगी, ठीक है। ये देखो देयर इज अ लॉट, देयर इज या एम आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसा होता सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लेता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेती है, तो क्या होगा यहां पे, इज होगा। इट आर इज, तो बेटा इस जो इट होता है हमेशा वर्ब जो लेता है वो सिंगुलर लेता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज, इट इज। आई बात समझ में, बात में समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। फिर क्या है, इज आर द पोस्ट, इज आर द पीपल ऑफ इंडिया विद द बीजेपी, द पीपल के हिसाब से, द पीपल के हिसाब से क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा बेटा, द पीपल, द पीपल, पीपल तो प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, तो आर आएगा। आर इज नॉट यू, तो आर इज नॉट यू के हिसाब से वर्ब क्या आएगी बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल वो नहीं कि आए हुए क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी बारीकी चीज पढ़ाई, 8 लेक्चर हुए थे इस पे, ठीक है। इज या आर, ही के हिसाब से क्या आएगा बेटा वर्ब, बस हमें अभी कुछ नहीं देखना, हमें खाली वर्ब देखना है, क्या देखना है, द चिल्ड्रेंस, अब द चिल्ड्रेंस मदर, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, बच्चों की मां, तो मदर के हिसाब से क्या आएगा, वर्ब क्या आएगी, इज आएगा, ठीक। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, चिल्ड्रन के हिसाब से आर लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, आई बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इज या आर क्या है, फीट, ठीक, तो फीट जो होता है बेटा ये क्या होता है बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है, जो बच्चों के, ये क्या होता है, क्या, हाँ एड़ियां, ठीक, तलवे, तो चाइल्ड्स फीट, तो वर्ब क्या है इसे हमेशा, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। फिर क्या है क्वेश्चन, इज एम आर ही और आई, तो देखो इलिजिबल फॉर द पोस्ट, अब ये एक क्वेश्चन आया था बट यहां एंड लगा हुआ था, अब यहां पे देखो मैंने बोला था और के हिसाब से, नेरे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, तो नेरे सब्जेक्ट ये है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से यहां पे आएगी, तो ही के हिसाब से क्या आएगा, ही जाएगा, यहाँ आई के हिसाब से आया था और एंड, वाई यू आर सो लेट, वाई यू आर सो लेट, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे यूज करी जाती है, ऐसे तो बोल दोगे ना, डब्ल्यू एच फैमिली होती ना, आर यू शो लेट, आई बात समझे, प्लीज टेल मी मुझे बताओ, वाई आर यू सो लेट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज टेल मी वाई सो लेट। अब देखो यहां पे थोड़ा, यहां है थोड़े माइनर मिस्टेक है, अब बताओ, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें क्या एरर होगा, इसमें एरर ये होगा बेटा, ये जो यू है इसकी कंडीशन यहां पे होगी, ये जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, आई पास में, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक, ये डब्ल्यू एच फैमिली का बात, डब्ल्यू एच फैमिली की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वेयर दे क्या है, वेयर दे आर दीज डेज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सही है, बट थोड़ा गलत है, जब हम क्वेश्चन बोलते हैं तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पहले है, ठीक है। फिर क्या है,
आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो वेयर आर दे दीज डेज। अब जब एक क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन भी पूछा है, क्या है, क्वेश्चन पूछा है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां लगाया, डब्ल्यूएच फैमिली है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन सही है गलत है, ये बताओ। ये रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि वेयर आर दे दीज डेज, तो यहां पे गलती क्या है, आर क्यों, दे के हिसाब से कर लो, या इसको अगर क्वेश्चन वर्ड बनाए, ठीक, क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन बना दोगे, तो अभी इसी के लिए अगर इसमें एरर है तो क्या है, हम वर्ब को ट्रांसफर कर देंगे विदाउट क्वेश्चन के। अब देखो क्या है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ये क्वेश्चन सही है क्या है, बोलो, ये क्वेश्चन सही है, आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहोगे सर क्वेश्चन सही है, तो ये सही क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन देखो, अब इसको करते हैं पहले, ये देखो, आई एम आर टीचर, आई एम आर टीचर सही है नहीं, बिल्कुल सही है, आई टीच। अब यहां पे जो टीच आया क्या है, मेन वर्ब, क्या आया, मेन वर्ब आया, मेन वर्ब आया क्या, टीच। दे आर सिंगर, दे आर दे आर दे आर सिंगर्स, ठीक है, इसको हम करेंगे अभी। यहां पर देखो, दे सिंग, दे नहीं सिंग, ठीक है, क्वेश्चन सही है, मैंने इसलिए डाला था यहां पे मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा, मेन वर्ब, तो मैंने मैंने मेन वर्ब दिखाने के लिए क्वेश्चन डाला था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्या है, फिर क्या है बेटा, वी आर ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, कोई नहीं, आर्टिकल डाल दिया, वी आर ऑनेस्ट सिटीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो, अब है डू डस की बात आई, तो डू डस कब लगता है, डू या डस, ये थर्ड पर्सन के लिए लगेगा, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए लगेगा प्लूरल के लिए, प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो अब बताओ, फर्स्ट पर्सन आई है, अगर समझ में नहीं आया तो कॉन्सेप्ट आपको देखने ही पड़ेंगे। आई डू नॉट या डज नॉट, आई के साथ क्या लगता है, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। ही डजंट, तो ही के साथ हमेशा क्या वर्ब क्या आती है, डस, ही डजंट टीच मैथ्स। आई डोंट या डजंट, आई डोंट या डजंट है, डजंट टीच मैथ, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई डो नॉट, आई डो नॉट। फिर क्या क्वेश्चन है, आई डू या डू नॉट या डोंट, यहां पे इन्होंने नहीं नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, इसको एवरेज फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन गलत किया है, डज था, डजंट, ठीक, तो यहां पे आया, यहां पे देखो क्या है, डजंट कर दिया, डोंट, डज नॉट, ही डज नॉट ट्राई हार्ड, ठीक, क्या है ये, मीना डजंट आएगा या डोंट आएगा, कंप्लीट हर वर्क, डजंट क्या आएगा, डजंट। दे डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, तो बेटा डज नॉट, सॉरी डू नॉट, दे डू नॉट इन्फॉर्म मी ऑन टाइम, द स्टूडेंट्स डू नॉट, ठीक है, डू नॉट डोंट अटेंड द क्लास, तो ये डू नॉट है, यहां पे डज नॉट है, तो बताओ बेटा डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, सब्जेक्ट है क्या, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक।
ये देखो क्वेश्चन यहां भी दिया गया है, क्या है, वी डू नॉट या डज नॉट, वी डू नॉट, ठीक है, वाइस पे काम भी नहीं करेंगे। डू यू मीट हिम, डू यू मीट हिम या डज ही मीट हिम, क्या होगा, तो इसके हिसाब से यू क्या है, प्लूरल, तो डू आएगा डज आएगा, डू आएगा। अगर यहां अच्छा मीट्स कर देते तो मीट्स सही होता है, मीट होता, मीट ही होगा, क्योंकि वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। 8 बजे से पहले आ जाओगे तो थोड़ा बहुत हम बता दिया करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन इज बिल्कुल सही, डज ही वांट, अब यहां पे अगर वांट्स डालते तो गलत था, तो वांट ही रहेगा, डज ही हेल्प मी। ये क्वेश्चन उन्होंने टाइप तो किया, नहीं उस टाइप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखे, और भी क्वेश्चन में ऐसे लाते रहेंगे। और टाइम वाला क्वेश्चन था थोड़ा, वो देखूंगा उसमें गलती मुझे दिख रही है कि उन्होंने क्वेश्चन डाला था या सिंपल में था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वो हुए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, ठीक है। ऐसे ही अब लेके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।